मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसीलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई प्रकार की चीजों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। प्यारे सज्जनों, मन में विचारों का आना गलत बात नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब बहुत ही गलत प्रकार के विचार आते हैं, जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो न चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। अगर आपके भी मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं तो ये गौतम बुद्ध की कहानी आपके विचारों में जरूर बदलाव लाएगी। प्यारे सज्जनों, बुद्ध अपने भिक्षुकों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने एक भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में ये सोचते हुए उस श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में भोजन क्या मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षुक के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो मिलेगा उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंच करके भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर के आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उसके लिए उसके पसंदीदा पकवान परोसे और अपने प्रिय भोजन को देख करके वो बहुत खुश हुए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चल करके आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वो सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा, आप जब तक चाहें यहां ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ लेती हैं? श्राविका ने उत्तर में हाँ कहा और कहा, हाँ मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में ये बहुत कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ के विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को भी पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुन करके भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे और श्राविका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उन्हें भी जान लिया होगा। वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। भरत ये सोच करके खुद ही लज्जित महसूस कर रहे थे। आश्रम में पहुंच करके भरत ने गौतम बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे सारी बात बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा,
अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर जाओगे। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जाना और उसके बाद वापस आकर के मुझे बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए फिर से गए। अब बुद्ध के बताए अनुसार वो पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने उससे माफी मांगी। उनके भीतर आज कोई वासना नहीं थी, ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से जागृत रखा था। भरत ने उससे भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। प्यारे सज्जनों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? इसका प्रमुख कारण है हमारा मन। लेकिन हमारा ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन की बात को मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है और हम भटक जाते हैं। जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन में हर चीज का वास्तविक रूप दिखने लगता है। प्यारे सज्जनों, जीवन को देखने का एक नजरिया होता है। कल्पना करो, शरीर वस्तुतः क्या है? हड्डियों का ढांचा है, ऊपर से मांसपेशियों की रस्सी से बंधा हुआ और अंदर मल मूत्र भरा हुआ है। इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा है और तुम बाहर के चमड़े को देख करके भ्रमित हो जाते हो। मालिक का भजन ध्यान करो और गहराई से चिंतन करो। प्यारे सज्जनों, जैसा नजरिया वैसे नजारे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टिकोण विचारों के सोचने के स्तर पर निर्भर करता है। प्यारे सज्जनों, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। वैराग की दृष्टि से अथवा तत्व ज्ञान की दृष्टि से जगत को देखने का आनंद ही दूसरा है। जितना विश्वास पूर्वक गहराई से गहन चिंतन करेंगे उतनी शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी। कहा भी गया है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार हो या अध्यात्म हो, जिस क्षेत्र में आप पुरुषार्थ करेंगे उसमें सफलता निश्चित ही मिलेगी।